हेलो डियर स्टूडेंट्स टीचर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है प्रथम और द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्यों में अंतर। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रथम और द्वितीय भाषा में क्या अंतर होता है या वो क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली भाषा किसी व्यक्ति की मातृभाषा या मूल भाषा होती है, जबकि दूसरी भाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति उस भाषा के मूल वक्ता के साथ संवाद करने के लिए सीखता है। यानी कि प्रथम भाषा जो है, जो जिसे हम मातृभाषा या मूल भाषा कहते हैं, वो तो हमारी प्रथम भाषा होती ही है। द्वितीय भाषा वो होती है जिसे हम जब किसी ऐसे इंसान के साथ बात करने के लिए सीखते हैं जो हमारी प्रथम भाषा को या हमारी मूल भाषा को या हमारी मातृभाषा को नहीं जानता। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर मातृभाषा तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है। लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में वो लोग हिंदी सीखते हैं या फ्रेंच सीखते हैं या कोई ऐसी भाषा सीखते हैं जिसे बहुत सारे समूहों या बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस जो है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में वो ये है। पहली भाषा एक वृत्ति की तरह है जो जन्म से उत्पन्न होती है और इसके संपर्क में आने के अनुभव के साथ विकसित होती है। दूसरी भाषा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद होती है। तो पहली भाषा जो है वो हमें जन्म से ही मिली होती है, जिसे हमारे घर में बोलते हैं या हम आसपास सुनते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें आ जाती है। इसके लिए हमें ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन द्वितीय भाषा जो है वो व्यक्ति की अपनी-अपनी पसंद होती है। किसी को हिंदी पसंद है, कोई फ्रेंच सीखना चाहता है, कोई हिंदी भाषी जो है वो तेलुगु सीखना चाहता है या तमिल सीखना चाहता है, इस तरह से। तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, प्रथम भाषा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा का निर्णय नहीं कर सकता। यह उसे विरासत, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिलती है। दूसरी ओर एक दूसरी भाषा हमेशा व्यक्ति द्वारा तय की जाती है। दूसरी भाषा के कई विकल्प हैं। एक व्यक्ति, समुदाय अन्य भाषाओं के बीच दूसरी भाषा चुन सकता है। यानी कि मदर टंग या मातृभाषा पर हमारा कोई हक नहीं है। हक हक का मतलब यहाँ पे है कि हमारी कोई चॉइस नहीं है कि ओहो नहीं नहीं मेरी मदर टंग ये होनी चाहिए या वो होनी चाहिए। ये हमें जन्म से मिलती है, जो हमारे माता पिता बोलते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बोली जाती रही है, तो वो हमारी प्रथम भाषा होती है या मातृभाषा होती है। और इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस हमारी मातृभाषा ये है तो ये है। लेकिन दूसरी भाषा व्यक्ति की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि नहीं मुझे ये भाषा सीखनी है या मुझे वो भाषा सीखनी है। अगला डिफरेंस जो है वो ये है कि पहली भाषा को सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, जबकि दूसरी भाषा को सीखने की प्रक्रिया अलग-अलग भाषा में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। लेकिन कभी भी पहली भाषा सीखने जितनी तेज नहीं हो सकती। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी या जितने स्पीड से हम फर्स्ट लैंग्वेज अपनी प्रथम भाषा सीखते हैं, दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया हमारी थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि दूसरी भाषा सीखने के लिए हमें कम से कम 8 से 9 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तब हम अपनी भाषा को चुनते हैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में। तो उतने सालों में 5 से 6 सालों में जो है वो हमारा दिमाग जो है वो हमारी मातृभाषा को, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज को जो है वो पूरी तरह सीख चुका होता है। तो जितनी जल्दी हम प्रथम भाषा के शब्द सीखते हैं उतनी जल्दी हम द्वितीय भाषा नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट जो है वो पहली भाषा का अधिग्रहण हमेशा स्वाभाविक होता है और इसे हासिल करने के लिए निर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दूसरी भाषा सीखना स्वाभाविक नहीं है और इसके लिए निरंतर मार्गदर्शन और निर्देश की आवश्यकता होती है। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी है, प्रथम भाषा है, पहली भाषा जो है, अधिग्रहण यानी कि उस पर हमारा नॉर्मल सा ही अपना अधिकार होता है। अधिग्रहण का मतलब होता है किसी पर अधिकार जमाना, किसी पर अधिकार कर लेना। तो प्रथम भाषा जो है वो हमारी स्वाभाविक सी है कि हमें आ ही जाएगी। ना ही हमें उसके लिए कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें कोई इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम द्वितीय भाषा सीखते हैं तो उसके लिए हमें निरंतर मार्गदर्शन की, यानी कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और हमें उस भाषा के व्याकरण के जो नियम हैं उनको भी सीखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है, पहली भाषा के लिए किसी सचेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम भाषा की अर्जन प्रक्रिया अवचेतन होती है। दूसरी भाषा के लिए निरंतर सचेत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि सीखने वाले दूसरी भाषा की संरचनाओं को आत्मसात कर सकें। सचेतन प्रयास यानी कि
जब हम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के अपनी बात जो है वो कह सकते हैं। प्रथम भाषा के बहुत सारे शब्द जो है वो हमारे मन में ऑलरेडी रहते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे पोटैटो को हिंदी में क्या कहते हैं, या तेलुगु में क्या कहते हैं, या तमिल में क्या कहते हैं। अगर आपकी प्रथम भाषा है तो आपको पता होगा कि उसे क्या कहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपकी द्वितीय भाषा है तो आपको वो चीज़ें रिकलेक्ट करनी पड़ेंगी कि अरे आलू को क्या कहते हैं, टमाटर को क्या कहते हैं, इधर आओ को क्या कहते हैं, उधर जाओ को क्या कहते हैं। तो ये सचेतन प्रयास, मतलब हमें कोई हार्डकोर इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्यों में क्या अंतर होता है। बहुत ही छोटे-छोटे से अंतर हैं। तो अब आते हैं हम कि प्रथम और द्वितीय भाषा के शिक्षण उद्देश्यों में अंतर। तो पहले तो इनका जो शिक्षण उद्देश्य होता है, प्रथम भाषा का जो होता है वो बहुत ही व्यापक होता है। बहुत ही फैला हुआ होता है कि हमें ये भी सीखना, हम ये भी सीखेंगे, हम वो भी सीखेंगे, हमें ये कला भी विकसित करनी है, हमें वो काम भी विकसित करना है प्रथम भाषा में। लेकिन द्वितीय भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहला जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है ज्ञानात्मक अंतर। तो ज्ञानात्मक अंतर होता क्या है? ज्ञानात्मक शिक्षण क्या होता है? इस प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष अथवा व्यवहार, आपकी समझ, आपका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आदि को विकसित और पुष्ट करना होता है। तो जब हम प्रथम भाषा सीखते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि हम उसके शब्दों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम उसमें नई-नई चीज़ें कैसे सीखेंगे, हम उसमें और अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं, हम उसे और किस तरह से समझ सकते हैं। आपका जितना भी ज्ञानात्मक पक्ष है, जो आपको ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है। लेकिन वहीं जब हम द्वितीय भाषा सीखते हैं, उसका शिक्षण करते हैं, तो उसका ज्ञानात्मक स्तर जो है वो, उसका ज्ञानात्मक शिक्षण जो है वो इतना विस्तृत नहीं होता। उसको हम सीखते हैं कि हाँ, हम अपनी बात जो है वो दूसरों को समझा सकें या उसमें कही गई बातों को समझ सकें। उसका बहुत डीप नॉलेज हम नहीं लेते हैं सेकंड लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है भावात्मक शिक्षण में अंतर। यानी कि भावात्मक शिक्षण जब होता है तो उस चीज में भी अंतर होता है। इस प्रकार के शिक्षण में भावात्मक पक्ष को विकसित करने की प्रमुखता प्रदान की जाती है। यानी कि किसी वस्तु को लेकर आपके क्या भाव हैं, आप उस चीज को कैसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, जब हम उसमें कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं या करते हैं, तो वो एक विस्तृत रूप में होता है और उसका एक गहन अध्ययन होता है। लेकिन द्वितीय भाषा जब हम सीखते हैं या हम पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ एक मूल उद्देश्य यही होता है कि हाँ, हम इसमें कही गई सरल बातों को समझ सकें या समझा सकें। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर किसी की प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है और किसी की द्वितीय भाषा जो है वो हिंदी है, तो जितना गहन अध्ययन प्रथम भाषी जो है वो एक उपन्यास का कर पाएगा, जो उपन्यास वो है, एक हिंदी का विद्यार्थी जो है वो उपन्यास को पढ़ पाएगा, उसमें कही गई बातों को समझ पाएगा, उसमें कहे गए छोटे-छोटे प्रसंगों को, छोटे-छोटे वाक्यों को समझेगा, उतनी आसानी से शायद जो द्वितीय भाषा का व्यक्ति है, वो उस भाव को, उसमें कहे गए भाव को नहीं समझेगा। अगर आप किसी द्वितीय भाषी से कह दें कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की या जयशंकर प्रसाद की कहानियां सुने, नाटक पढ़े या प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें कहे गए भावों को नहीं समझ पाएगा। वहीं अगर आप किसी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के स्टूडेंट्स को अगर कहें कि तुम प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ो, तुम हजारी प्रसाद की कविताएं पढ़ो, तुम अगे की कविताएं पढ़ो, तुम अगे के नाटक पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, तो शायद वो उन उपन्यासों, नाटकों में कही गई बात को आसानी से समझ पाएगा। तो इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत है। इसीलिए प्रथम भाषी जो है वो भाषा के भावों को आसानी से समझ पाता है, बजाय कि द्वितीय भाषा में पढ़ रहे व्यक्ति के। आखिरी अंतर जो है वो है क्रियात्मक अंतर का प्रथम और द्वितीय भाषा के शिक्षण के उद्देश्य में। तो क्रियात्मक शिक्षण या क्रियात्मक शिक्षण के जो अंतर है वो होते क्या हैं? तो क्रियात्मक शिक्षण में क्या होता है? इस प्रकार के शिक्षण के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में कौशल आदि या किसी कार्य को करने की विशिष्ट विधि को समझने की ओर बल दिया जाता है। तो क्रियात्मक
शिक्षण के अंतर्गत यहाँ व्यक्ति के जो है व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शैतान मतलब किसी व्यक्ति को नैतिक कहानियाँ पढ़ाकर या उससे अच्छे काम करवाकर या उसके अन्य कौशलों को पे जोर देकर उसको विकसित किया जा सके। लेकिन जब हम द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का पठन करते हैं, तब हम ये कोशिश बिल्कुल नहीं करते कि हम किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल सकें, क्योंकि ये कोशिश की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी जो समझ होती है, उनको एक भाषा सीखने के उद्देश्य के रूप से हम कहानियाँ तो सुना सकते हैं, उन्हें समझा भी सकते हैं, लेकिन जो उनकी ग्रहण क्षमता होगी, वो उतनी विकसित नहीं होगी। अगर होगी भी तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे समझने के लिए, क्योंकि वही है शब्दों का अंतर, शब्दों की बनावट। अगर आप किसी द्वितीय भाषी को कहें कि शिक्षण का अर्थ या विशिष्ट विधि का अर्थ बताओ, तो वो शायद ना बता पाए। वहीं अगर किसी प्रथम भाषी को कहेंगे जिसकी भाषा हिंदी हो कि भाई शिक्षण का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब क्या होता है, तो वो आसानी से समझा सकता है। द्वितीय भाषा में कहीं न कहीं आपको उनकी प्रथम भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, नहीं तो इंग्लिश के शब्दों के द्वारा हमें उन्हें समझाना पड़ता है और अपनी बात उन तक पहुँचानी पड़ती है। तो उनके व्यवहार को बदलने के लिए, उनकी अलग-अलग क्रियाओं को करवाने के लिए हमें प्रथम भाषा का ही उपयोग करना पड़ता है। द्वितीय भाषा का शिक्षण जो है उसमें क्रियात्मक शिक्षण उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए नहीं हो सकता। हाँ, उनके कौशल को विकसित करने के लिए हो सकता है कि हाँ, चलो आज हम कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनने के बाद उनका सुनने का कौशल विकसित होगा, जिसके द्वारा उनकी भाषा भी विकसित होगी। लेकिन प्रथम भाषियों के साथ हम ऐसा नहीं करते, हम चाहते हैं कि कहानी के भाव भी उन तक पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे-छोटे नोट्स जो हैं, पॉइंटर्स जो हैं, वो आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट टीचर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे और किस टॉपिक पर जो है वो वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि आपका बीएड जो है वो और इजी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट टीचर।